Good morning. I'm going to start online series for mathematics. Today my topic is determinant. First of all, I will introduce you from determinant. So I will cover first introduction of determinants. Mostly I will cover the parts of the determinant for JEE Main and Advance. फैक्ट पर तुम सब लोग जानते हो कि इंट्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है. इंट्रोडक्शन नहीं जब तक समझते तब तक टॉपिक समझना मुश्किल होता. तो इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करेंगे हम. और इंट्रोडक्शन में पहला चीज आता है कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट में पहला फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट. तो डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है, मीन्स इट इज अ वैल्यू. असल में है ये क्या? वो ये है कि इन फैक्ट इट इज अ शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्ग एक्सप्रेशन. डिटरमिनेंट कोई चीज नहीं है. क्या वो? डिटरमिनेंट एक वैल्यू है. पहली चीज, वैल्यू को हम एक्सप्रेशन में भी लिख सकते हैं, पर्टिकुलर वैल्यू भी लिख सकते हैं. लेकिन कभी कभी मेरे पास बड़ा एक्सप्रेशन होता है तो उसको लिखने में दिक्कत होता है. तो उसके लिए कुछ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, जिसको एब्रिविएशन कहते हैं, एब्रिविएट. तो डिटरमिनेंट का एब्रिविएट फॉर्म है एक लॉन्ग एक्सप्रेशन का, बड़ा एक्सप्रेशन का. तो इसलिए मैंने लिखा इन फैक्ट इट इज अ शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्ग एक्सप्रेशन. सिंबॉलिकली सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट जो करते हैं, इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट अंडर टू वर्टिकल लाइन इन रो एंड कॉलम फॉर्म. सिंबॉलिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? टू वर्टिकल लाइन में आपकी इनसाइड रो कॉलम. जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट होते हैं उसको रो कहते हैं, जो वर्टिकल एलिमेंट होते हैं उसको कॉलम कहते हैं. सिंबॉलिकली मैं ज्यादा ना लिखते हुए रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट लिख रहा. दो वर्टिकल लाइन लिया मैंने, एक वर्टिकल लाइन, ये दूसरा वर्टिकल लाइन. इसमें रो कॉलम में कुछ एलिमेंट लिख रहा है. सपोज दैट एलिमेंट लिख रहा मैं यहाँ पे A11, दूसरा यहाँ पे A12, A13. तो A11, A12, A13 ये हॉरिजॉन्टल सारे एलिमेंट हैं, तो ये रो है. ऐसे लिख सकता मैं दूसरा A21, A22, A23. तो ये भी सारे एक हॉरिजॉन्टल लाइन में है, तो ये भी रो है. लेकिन ये फर्स्ट पोजीशन पे है ये, तो इसको फर्स्ट रो. ये सेकेंड पोजीशन पे है, सेकेंड रो.
A31, A32, A33, ये थर्ड पोजीशन पे ये सारे ये लाइन, तो इसलिए थर्ड रो। अब मैं ऐसे देखो तो ये वर्टिकल है, क्या है, सारे वर्टिकल है, तो इसलिए ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड पोजीशन पे सारे वर्टिकल एलिमेंट, तो सेकेंड कॉलम, ये थर्ड पोजीशन पे है ये सारे एलिमेंट, तो ये हुए थर्ड कॉलम। इसमें जितने एलिमेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, these are called elements of this determinant। ये एलिमेंट्स, ये सारे नंबर जो हैं, ये नंबर होंगे, कांस्टेंट होंगे, कुछ भी होंगे, तो सारे एलिमेंट्स हुए इस डिटर्मिनेंट्स के। लेकिन पर्टिकुलर ये फर्स्ट रो कहलाएंगे, फर्स्ट पोजीशन पे हॉरिजॉन्टल, ये सेकेंड पोजीशन पे हॉरिजॉन्टली सेकेंड रो, ये थर्ड पोजीशन पे है इसलिए थर्ड रो, और ऐसे देखूं तो फर्स्ट पोजीशन पे है वर्टिकली, तो फर्स्ट कॉलम। हम फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो देखने के लिए लेफ्ट टू राइट देखेंगे। लेफ्ट से पहला पोजीशन फर्स्ट, दूसरा पोजीशन सेकेंड, थर्ड। कॉलम के लिए, रो के लिए टॉप से बॉटम देखेंगे। टॉप में पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन, ये देखने का तरीका है रो कॉलम को। कॉलम के लिए वर्टिकली लेफ्ट टू राइट देखेंगे, लेफ्ट से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भी हो सकता। टॉप टू बॉटम रो के लिए देखेंगे, टॉप में पहला, दूसरा, तीसरा। इनमें 3 रो 3 कॉलम, इसको कहेंगे 3/3 डिटर्मिनेंट। Three by three determinant, that is third order a third order determinant। डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी के, डिटर्मिनेंट का स्ट्रक्चर जो होता है वो स्ट्रक्चर स्क्वायर होता है। ये मतलब ये स्क्वायर अरे का, ये क्या है, डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर अरे है। स्क्वायर अरे मतलब कि ये जितने नंबर ऑफ रो होंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम होंगे। नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, उस फॉर्म को हम कहते हैं स्क्वायर फॉर्म। और जो भी चीज रो कॉलम में अरेंज किया जाता उसको हम एरे कहते हैं। एरे, मोस्टली ये वर्ड कंप्यूटर में यूज होता है एरे, लेकिन रो कॉलम जब भी कहलाएगा तो वो एक वर्ड है रो कॉलम के लिए, अरे। ARRAY, अरे। अरे का मतलब ही है कि उसमें रो कॉलम होंगे। फिर से आई रिपीट कि डिटर्मिनेंट का स्ट्रक्चर स्क्वायर अरे। क्या है? स्क्वायर अरे। दैट मीन्स नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो। हॉरिजॉन्टल लाइन को, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स को हम रो कहेंगे, वर्टिकल एलिमेंट्स को हम कॉलम कहेंगे।
horizontal elements are called row elements. Vertical elements are called column elements. Okay. डिटरमिनेंट किसी भी साइज का हो सकता, सपोज डेट कि यहाँ पे A11 A12 डॉट डॉट A1n, यहाँ पे A21 A22, यहाँ पे A2n। लेकिन इसमें यह है कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे, तो यहाँ पे होंगे AN1 AN2, जाएंगे ANN। ऐसे गिनो तो ये सबस्क्रिप्ट जो है 11 12 13, इसमें A11 में सेकेंड स्क्रिप्ट कॉलम को दिखाता, फर्स्ट स्क्रिप्ट रो को दिखाता। मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो एन कॉलम, nth कॉलम। इसमें टोटल देखो तो nth कॉलम है। और इस साइड से देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड फर्स्ट कॉलम, nth रो फर्स्ट कॉलम। तो ऐसे टॉप टू बॉटम देखूं तो टोटल गिनने में n रो आए, लेफ्ट टू राइट जाने में टोटल n कॉलम है। तो इसका स्ट्रक्चर n क्रॉस n स्क्वायर स्ट्रक्चर ये। तो ये स्क्वायर अरे है क्या, ये स्क्वायर अरे हो गए। तो ये डिटर्मिनेंट है दो वर्टिकल लाइन, कितने हैं, दो वर्टिकल लाइन, एक ये और एक ये सारे टोटल एलिमेंट्स हैं। ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है द फर्स्ट रो, सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन सेकेंड रो, ये nth हॉरिजॉन्टल लाइन तो nth रो, ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड वर्टिकल लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सेकेंड कॉलम, ये लास्ट में nth पोजीशन पे nth कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो इक्वल हो गए, ये डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट में कभी भी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम अनइक्वल नहीं हो सकता। डिटरमिनेंट में ऑलवेज नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। सो इन डिटरमिनेंट always we will find number of column equal to number of रो पहले लिखा जाता, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। से बताया जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट होता वो रो को दिखाता, सेकेंड से सबस्क्रिप्ट कॉलम को दिखाता है। तो इसका जनरल एलिमेंट लिखो,
जनरल एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट, तो लिखते हैं ए आई जे, इसको करते हैं आई एथ रो पढ़ा था और पढ़ते हैं जे एथ कॉलम। इस चीज को याद रखना, मैट्रिक्स में इसकी अच्छी खासी जरूरत पड़ती है रो और कॉलम में। मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर नहीं होता, उसके और ही फॉर्म होते हैं, उसके बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन डिटर्मिनेंट की खासियत है कि वो हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होता, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। और सबस्क्रिप्ट जो यूज किया मैंने, वो सबस्क्रिप्ट पहला पोजीशन, जैसे आयत ये रो के लिए, जेथ कॉलम के लिए। If we consider two equations of one variable like a1x b1 equal to 0 and a2x b2 equal to 0, satisfied for the same value of x, then x को एलिमिनेट करने पे मैं कंडीशन पाएंगे a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0। हाउ, मैं दिखाता हूं कैसे पाते हैं। देन ऑन एलिमिनेटिंग x, then on eliminating we get a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0। लेकिन ये डायरेक्टली बोल दिया मैंने, कैसे जो मैं करके दिखाता। फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करता, तो फर्स्ट इक्वेशन माइनस b1 अपॉन a1 सॉल्व करने के बाद आता, और फर्स्ट इक्वेशन जो x की वैल्यू है वो सेकेंड को भी सेटिस्फाई होना है कि सेटिस्फाई फॉर द सेम वैल्यू ऑफ x। दोनों इक्वेशन सेम x के लिए, अगर x की वैल्यू मैंने 5 लिया तो दोनों 5 के लिए सेटिस्फाई होना, x के लिए -2 लिया तो दोनों -2 के लिए सेटिस्फाई होना। तो इससे मैंने x की वैल्यू निकाला, तो ये वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई करना कंपलसरी है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहां दूसरे में देना पुट किया मैंने, x की वैल्यू सेकेंड में पुट किया, तो a2 x की पुट किया माइनस b1 अपॉन a1 b2 इक्वल टू 0। अब इसको मैं रीअरेंज करता, मैनिपुलेट करता, और फाइनल रिजल्ट मुझे मैनिपुलेट करने के बाद आता a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0, जो कि मैंने यहाँ पे कहा है कि x को एलिमिनेट करने के बाद मिलता है। वो याद रखते हैं लोग, मैं भी याद रखता हूँ, वैसे निकाल भी सकते हैं। लेकिन इस निकालने का फायदा क्या है वो समझो। द एक्सप्रेशन a1 b2 minus a2 b1 is called second order determinant। ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डिटर्मिनेंट में। डिटर्मिनेंट के अंदर दो वर्टिकल लाइन, रो एंड कॉलम, तो रो a1 b1 a2 b2।
तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज a1 b1 a2 b2। ओके, तो ये एक वैल्यू है, तो ये भी एक वैल्यू ही है। तो ये वैल्यू इक्वल टू 0 है, तो ये वैल्यू इक्वल टू 0 आएगा। मुझे 0 से मतलब नहीं था, मुझे मतलब था कि एक वैल्यू को मुझे डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख के दिखाना था। इसी वैल्यू को डिटरमिनेंट कहा गया। सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट इसलिए क्या है कि इसमें टॉप टू बॉटम देखिए तो फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट्स है, तो ये फर्स्ट रो हो गए, ये सेकेंड पोजीशन पे सेकेंड रो हो गए, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम। तो ये 2/2 डिटरमिनेंट है। कितने हैं? 2/2 डिटरमिनेंट। 2/2 डिटरमिनेंट। तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते, तो जितना उसका रो होता डिटरमिनेंट का वही उसका ऑर्डर हो जाता। रो इक्वल टू कॉलम है, तो 2 है तो 2 ले लिया, तो इसका मैंने ऑर्डर बोला, इसलिए बोला गया कि ये सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट है। अब मैं इससे यहां कैसे पहुंच सकता, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a1 b2, फर्स्ट टर्म जो क्रॉस मल्टीप्लाई वो प्लस रहता, उसके बाद माइनस आता फॉर्मूला में, तो माइनस, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता a2 b1, तो लिखा मैंने a1 b2 माइनस a2 b1। आई रिपीट कि पहले लेफ्ट से अपर कॉर्नर से लेफ्ट अपर कॉर्नर टू राइट लोअर कॉर्नर मल्टीप्लाई करते हैं, उसको प्लस रखते हैं उसके आगे। उसके बाद राइट के अपर कॉर्नर से लेफ्ट के लोअर कॉर्नर को मल्टीप्लाई उसको माइनस में रखते हैं। तो ये इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं रहता। तो ये एक वैल्यू है, ये भी एक वैल्यू है। इसका ही ये शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ये है। तुम कह सकते ये तो ऑलरेडी छोटा है तो इसमें क्या है, लेकिन ये भी 2 सेकेंड ऑर्डर के हैं, तो तुम्हें लग रहा है कि यही याद रख लो, इसको क्या फायदा। लेकिन अभी हम थर्ड ऑर्डर देखेंगे तो उसमें बड़ा होता, तो वहां इस फॉर्म में डिटरमिनेंट फॉर्म में याद रखना ज्यादा अच्छा रहता और इजी होता।